जय हिंद। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 11 के फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पहले चैप्टर भौतिक जगत के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था, थोड़ा बहुत जाना था। अब हम लोग दूसरे चैप्टर जो कि वास्तविक चैप्टर है, मापन एवं मात्रक या मात्रक एवं मापन, इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले ही लेक्चर में हमने थोड़ा सा भौतिक राशि के बारे में बताया था, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि पिछले वीडियो में हमने बताया था, जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके वे सभी क्या कहलाएंगे? भौतिक राशि। जैसे आप बल को माप सकते हो, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेग, संवेग, वेग, त्वरण, मतलब बहुत चीजें। तो बहुत सी राशियां हैं, जितना भी आप नाम लोगे सब भौतिक राशियां हो जाएंगी, क्योंकि लगभग सभी को हम लोग माप सकते हैं। इन भौतिक राशियों की संख्या लगभग 700 से 800 या यूं कहें 800 से ज़्यादा होती है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने इसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर दिया। तो भौतिक राशियों का कई रूप से कई प्रकार होता है। जैसे यदि हम उत्पत्ति के आधार पर देखें, उत्पत्ति के आधार पर ये जो भौतिक राशि है, ये 3 प्रकार की होती है। मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि। जबकि दिशा के आधार पर ये जो भौतिक राशि है, ये 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। आपकी कक्षा 11 में इनको भी पढ़ना है और इनको भी पढ़ना है, दोनों को डिटेल में पढ़ना है। अभी जो पहला चैप्टर है, मापन एवं मात्रक या मात्रक एवं मापन, इसमें हम लोगों को बेसिकली इनके बारे में पढ़ना है, मूल राशि, पूरक राशि, व्युत्पन्न राशि के बारे में। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इन्हें। जब ये वाला चैप्टर आएगा तो हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज और जान लीजिए, ये जो चैप्टर है मापन एवं मात्रक, इसमें आपको मात्रक मापन के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ त्रुटि विश्लेषण करना है, और इसके साथ साथ आपको विश्लेषण और इसके साथ साथ विमी विश्लेषण भी करना है। आप लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मापन मात्रा के अलावा हमें त्रुटि विश्लेषण और विमी विश्लेषण भी इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। हालांकि इसको अलग चैप्टर में दिया है, लेकिन है इसी का पार्ट। आइए शुरू करते हैं। मूल राशि। अब आप लोग हेडिंग लिखोगे मूल राशि। मूल राशि। जैसा कि आप जानते हो कि जो भौतिक राशियां हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम लोगों ने अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। तो जो मूल राशि है, इनकी संख्या 7 होती है। ये किसी अन्य राशि पे डिपेंड नहीं करती, और इन्हीं मूल राशियों से हम लोग अन्य राशियां बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। मूल राशि परिभाषा होगी इसकी, वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, और अन्य राशि पर
अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशि कहलाती है। मूल राशि कहलाती है। मूल राशि कहलाती है। इनकी संख्या 7 है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। इनकी संख्या 7 है। सातों के नाम हम लिख दे रहे हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। आप लोग साथ साथ इसे लिखते चलोगे और नोट्स अपना बनाते चलोगे। तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ये सभी राशियां कभी भी एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती और अपने आप में क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। मूल रूप से यही 7 हैं। जैसे आप बता सकते हो कि किसी पिंड का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर भी है, सेकेंड भी है ना? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी वस्तु की जो लंबाई है वो इतना मीटर इतना सेकेंड है। या तो मीटर बताओगे या समय बताना है तो सेकेंड बताओगे। उसमें कभी भी, इन राशियों में कभी भी दूसरी राशि शामिल नहीं होगी। जैसे ही शामिल हो जाएगी वो मूल राशि न होके व्युत्पन्न राशि हो जाती है। तो मूल राशियों की जो टोटल संख्या वो कितनी है भाई? 7 है। अब हम लोग मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे मापन। हेडिंग रहेगा मापन। मेजरमेंट। मापन क्या होता है? जैसे आपको इस बोर्ड की लंबाई नापनी है तो आपने मीटर उठाया और मीटर से कई बार इसको क्या किया? माप दिया। या इस मार्कर से ही मापना हो तो हमने मार्कर से कई बार इसको क्या किया? माप दिया। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मापन। वास्तव में क्या है मापन? मापन का अर्थ है किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना। जैसे हमने कहा कि इसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। अभी किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना या किसी निश्चित मानक से तुलना करना मापन कहलाता है। ठीक है। मापन एक प्रकार से एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में क्या करना है? हम लोग तुलना करते हैं। जैसे बताया कि दूरी मापनी है तो मीटर में तुलना करेंगे, द्रव्यमान मापना है तो किलोग्राम से तुलना करेंगे। ये आपने देखा होगा ना, यदि आप तराजू की बात करो तो क्या करते हैं हम लोग? एक तरफ बाट रख लेते हैं और एक तरफ इधर हम लोग बाट रख लेते हैं और इधर कोई वस्तु रख लेते हैं। इस वस्तु की हम लोग तुलना ही तो करते हैं। याद हो आपको? याद क्या? सब लोग देखे ही हैं। ये तो जनरल प्रक्रिया है सबकी। हम लोग क्या करते हैं? एक तरफ वस्तु रख लेते हैं और इस बाट से तुलना कर देते हैं। जितनी बार तुलना करते हैं उतना उसका मापन हो जाता है। जैसे इधर बाट आपने 1 kg रखा तो वस्तु को आपने तुलना किया किससे? 1 kg से। यही आपका क्या है? मापन है। अब हम लोग समझेंगे मात्रक क्या होता है। मापन के बाद हेडिंग रहेगा मात्रक।
यूनिट। चाहो तो अंग्रेजी लिखते चलो, इसका मेजरमेंट हो जाएगा और इसका यूनिट। मात्रक क्या होगा भाई? जैसे आपने किसी चीज का मापन किया तो आपने तुलना किया, जिस भौतिक राशि से तुलना करते हो आप, जिससे तुलना करते हो वही हो जाता है उसका मात्रक। तो लिख लेंगे परिभाषा हम लोग। मापन के लिए बनाए गए मानक को, किसी न किसी मानक से हम लोग तुलना करते हैं। जैसे बताया कि लंबाई हो तो मीटर में, द्रव्यमान हो तो किलोग्राम में, समय हो तो सेकंड में। तो जो मानक है उसी से तुलना करना हमारा हो जाएगा मापन। लेकिन जिस मानक से तुलना कर रहे हैं वो मानक ही हमारा क्या कहलाएगा? मात्रक। तो लिखेंगे परिभाषा। मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं। ठीक है। या दूसरे रूप में इसे लिखें तो लिखेंगे मापन करते समय जिस निश्चित मानक का प्रयोग करते हैं, उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक कहते हैं। जैसे आपने लिखा 2 मीटर, तो आपने तुलना किससे किया? मीटर से। ये जो मानक है यही क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। आपने लिखा 10 किलोग्राम, तो ये जो मानक किलोग्राम है इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। समझ में आ रहा होगा? थोड़ा सा आप धैर्य से इसे देखें और समझने का प्रयास करें, समझ में आएगा। अब हम लोग एक छोटी सी परिभाषा पढ़ेंगे, आंकिक मान। आंकिक मान जानना जरूरी है, तो हम लोग पढ़ेंगे आंकिक मान। हेडिंग लिखिएगा, आंकिक मान। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ हम लोग जो मात्रक है इसको हम लोग यू से लिखते हैं, तो आप वहाँ अपना ऐड कर लेना कि मात्रक को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से लिखते हैं। ठीक है। क्या होगा भाई आंकिक मान? जब आप मापन करते हो तो मापन में मात्रक कितनी बार शामिल होता है वही होता है उसका आंकिक मान। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे, मापन करते समय मात्रक जितनी बार शामिल होता है उसे उसका आंकिक मान कहते हैं। आंकिक मान कहते हैं। जितनी बार मात्रक शामिल होगा हो जाएगा उसका आंकिक मान। जैसे में अभी आपने लिखा था 2 मीटर, इसका अर्थ है कि जो मीटर है कितनी बार शामिल है? 2 बार। तो ये जो 2 है इसका क्या है? आंकिक मान। आपने लिखा 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम कितनी बार शामिल हुआ? 10 बार। ये हो गया इसका आंकिक मान। आपने लिखा 12 सेकेंड, तो जो 12 इसका हो गया आंकिक मान। ये सब क्या है? इसके आंकिक मान है। आंकिक मान। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब मूल राशि पढ़ा है तो मूल राशि के साथ साथ हमें
मूल मात्रक भी पढ़ने होंगे, क्योंकि हम लोग मात्रक की परिभाषा जान चुके हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे मूल मात्रक। छोटी छोटी परिभाषाएं आपको जाननी जरूरी है, इसलिए बताई जा रही हैं। आसान है, फिजिक्स बहुत ही आसान है, समझाने की गारंटी हमारी है। आपको बस धैर्य से इसे देखना है, समझने की कोशिश करना है। पूरी फिजिक्स हम सिखा देंगे, इसकी पक्की गारंटी है। वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराना है। चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। बाकी सारा काम हम करेंगे। तो हेडिंग रहेगा आपका मूल मात्रक। मूल मात्रक परिभाषा क्या होगी भाई? मूल राशि का जो मात्रक होगा उसे मूल मात्रक कहेंगे। तो लिख देंगे मूल राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जब 7 मूल राशियां हैं तो निश्चित रूप से 7 ही मूल मात्रक होंगे। एक तरफ हम लोग मूल राशि लिख लेंगे और एक तरफ उसके मूल मात्रक। इधर लिखेंगे मूल राशि और उनके मूल मात्रक। बगल में हम लोग इसके संकेत भी लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग विभि विश्लेषण पढ़ेंगे तो वहाँ पे संकेत की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। यहीं पे आप बढ़ा लोगे इसका संकेत। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। पहला है लंबाई। लंबाई कहे चाहे दूरी कहे, बात एक ही है। लंबाई का जो मूल मात्रक है वो है मीटर। इसका जो संकेत है वह है यम। दूसरी जो मूल राशि है वो है समय। समय का जो मूल मात्रक है वो है सेकंड। और इसे हम लोग यस से डिनोट करते हैं, या इसे हम लोग देते इसे यम से, इसे टी से। ठीक है, तीसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं। इसका जो मूल मात्रक है वो है किलोग्राम, और इसे हम लोग यम से इसका संकेत यल होता है, इसका टी और इसका यम। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ताप। ताप का जो मूल मात्रक होता है केल्विन। ताप के आप अन्य मात्रक जैसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट ही जानते हो, लेकिन जो मूल मात्रक है वो है केल्विन। इसे हम लोग के से डिनोट करेंगे। इसके बाद 5वां है विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वो है एम्पियर। इसे हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। छठा है ज्योति तीव्रता। इसका जो मूल मात्रक है वो है आपका कैंडेला। इसे हम लोग लिखते हैं CD से। और लास्ट में है 7वां पदार्थ की मात्रा। इसका जो मूल मात्रक है वो होता है आपका मोल, और इसका जो संकेत होता है MOL। एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। पहला लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत के रूप में हम इसे कैपिटल एल से लिखेंगे। समय है, समय का मूल मात्रक सेकेंड, और इसे हम लोग टी से लिखेंगे। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग केजी में लिखेंगे। इसका जो मूल मात्रक होगा केजी होगा, और इसका जो संकेत होगा वो कैपिटल एम होगा। ताप है, ताप का मूल मात्रक केल्विन और संकेत के। विद्युत धारा है, विद्युत धारा आप जानते हो, कक्षा 10 में पढ़ भी चुके हो। इसका जो मूल मात्रक है वो एम्पियर और संकेत ए।
इसी प्रकार ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला और संकेत CD, अंत में पदार्थ की मात्रा, मात्रक मोल और संकेत MOL। ये तो हो गई आपकी मूल राशि और मूल मात्रक। अब हम लोग पूरक मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे पूरक मात्रक। आप सभी मूल राशियों को निश्चित रूप से याद रखेंगे, ठीक है। इनको याद रखना बहुत जरूरी है। इन्हीं को लेके हमें आगे की चीजें पढ़नी है। इसमें लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ये जो तीनों चीजें हैं आप कक्षा 11 में पढ़ोगे बेसिकली, इनके बारे में। पूरक मात्रक, पूरक मात्रक दो है, और इसी में हम लोग बढ़ा लेंगे पूरक राशियों के मात्रक। पूरक राशियों के मात्रक, पूरक राशियों के मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। पूरक राशि का मात्रक होगा उसे हम लोग पूरक मात्रक कहेंगे। पूरक राशियां दो हैं तो दो पूरक मात्रक भी हो जाएंगे। पहला है कोण और दूसरा है घन कोण। जो कोण है इसका मात्रक रेडियन होता है, रेडियन, और जो घन कोण है इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। तो ये आपका पूरक राशि भी यहाँ पे खत्म हो गई। अब आप छोटी सी हेडिंग लिखेंगे व्युत्पन्न राशि। हेडिंग रहेगा व्युत्पन्न राशि। कोण और घन कोण आप जानते होगे, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, ऐसे आप जानते हो। जैसे दो रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं, इनका जो कटान बिंदु होता है इसी को हम लोग कोण कहते हैं। ये 2D में है, 2D का मतलब द्विविमीय में। यदि आप 3D की बात करते हो, जैसे कोई आपका एरिया है और इस एरिया के द्वारा ये जो कोण बनता है इसे हम लोग कहते हैं घन कोण। ये आपका 3D में होता है, ठीक है। जैसे आप कोई बॉल ले लिए, कोई गेंद ले लिए, उसके किसी क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पे जो कोण बनेगा, केंद्र पे जो कोण अंतरित होगा उसे हम लोग घन कोण कहेंगे। और ये जो दो भुजाओं के द्वारा कोण अंतरित होगा उसे हम लोग कोण कहेंगे, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र होगा दो भुजाओं के द्वारा होगा और ये किसी क्षेत्रफल के द्वारा होगा, ठीक है। ये आपका कोण घन कोण खत्म हो गया। हेडिंग लिखेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। लिखेंगे वे राशियां जो मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया इत्यादि। इसके अलावा कोई सी भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल में आपको पता है कि लंबाई 2 बार शामिल होगा। आयतन है तो लंबाई इसमें 3 बार शामिल हो गया। तो 2 लंबाई को हमने मिला के क्षेत्रफल बना दिया, 3 लंबाई को हमने मिला के आयतन बना दिया। किस पे डिपेंड है? लंबाई पे। ये अन्य 2 मूल राशियों पे भी डिपेंडेंट हो सकती हैं। जैसे आपका वेग है, वेग यदि आप इसका मात्रक देखो तो मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर का मतलब लंबाई शामिल हो गई, सेकेंड का मतलब समय शामिल हो गया। तो लंबाई और समय को मिला के हमने किसको बना दिया? वेग को। ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, व्युत्पन्न राशि है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज हम लोगों ने मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में पढ़ लिया। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।